नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी डायन शब्द तो सुना ही होगा। डायन क्या होती है? क्या आपको मालूम है कि यह हंसते खेलते परिवार को एक पल में तबाह कर सकती है? और जब भी कभी ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे तो आपको इनका जिक्र सुनने को जरूर मिलेगा। अक्सर हर गांव की एक पुराने इतिहास छुपा हुआ होता है जो कि कभी ना कभी हमारे सामने आ ही जाता है। आज मैं भी आपको अपने गांव की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप एक गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई ऐसा भला कैसे कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और खौफनाक सच्ची कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र लगभग 25 साल की है। मैं अपने जीवन की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूं जिससे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। उस घटना के बाद से मैंने कुछ सालों तक गांव में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहा करता था। मेरे परिवार में हम कुल 5 जन थे। मेरे माँ बाप, मेरा एक छोटा भाई जो कि मेरे गांव बसंतपुर में रहा करते थे, और मैं अपनी शादी के बाद से अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में रहता था। दरअसल मेरी वाइफ पिछले 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, और जब इस बारे में मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ मुझे गांव आने के लिए कहने लगी कि मैं अकेले अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकता। मुझे अपनी माँ की बात उचित लगी। इस वजह से मैं कुछ महीनों की छुट्टी लेकर अपनी वाइफ के साथ बसंतपुर, यानी कि मैं अपने घर चला आया। काफी वक्त बाद मैं अपने गांव लौटा था। मेरी माँ मेरी वाइफ का काफी ध्यान रखने लगी थी। कहते हैं ना, जब हम अपनों के बीच होते हैं तो समय कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। गांव में आए हमें अब तकरीबन 1 महीना हो चुका था कि तभी गांव में एक नया वाक्य उमड़कर सामने आने लगा। मेरे गांव में अब नवजात शिशुओं की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था, और देखते देखते मेरे गली मोहल्ले के कई शिशुओं की बड़ी ही रहस्यम तरह से मौतें होने लगीं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे का असल कारण क्या है। अब मेरे गांव में डर ने अपनी जगह बना ली थी। धीरे धीरे छोटे बच्चों की मौतों का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। गांव में तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गईं। कुछ लोग तो अब इसके पीछे का कारण डायन को समझ रहे थे। मेरे गली में एक बहुत ही बुरी औरत रहा करती थी जिन्हें मैं अपनी दादी की तरह ही समझता था, और हर शाम जब भी वक्त मिलता तो मैं उनके पास बैठा करता और उनके जमाने की बातें पूछा करता। अब मुझे भी इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर इन नवजात शिशुओं ने किसी का भला क्या बिगाड़ा है जो इनकी मृत्यु हो रही है। उस छोटे से गांव के हर घर में अब मातम का माहौल बना हुआ था। धीरे धीरे सभी लोग अपने बच्चों को घर से निकलना बंद कर दिए थे कि कहीं किसी डायन की नजर न लग जाए। मेरे गांव में ही नहीं, आसपास के और भी गांव से आए दिन यही खबरें आने लगी थीं। मेरे परिवार में भी सब लोग बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि अब अगले महीने ही मेरी पत्नी की डिलीवरी थी और गांव में ऐसा माहौल बना हुआ था। एक शाम हम सब लोग एक साथ बैठे हुए थे और इसी विषय में हमारे बीच चर्चा हो रही थी कि तभी मैंने अपनी माँ से जिज्ञासावश पूछा, माँ, यह डायन होती क्या है और क्या मिलता है? इन्हें किसी को सताकर गांव में सब लोग इन मौतों के पीछे का कारण डायन को ही बता रहे हैं। मेरी माँ मेरी बात का जवाब देते हुए कहने लगी, जन्म से ये डायन नहीं होती बेटा, ये हमारे बीच ही रहती है, लेकिन यह किसी को अपने बारे में भनक तक नहीं लगने देती। कहते हैं कि ये डायन बनने से पहले एक शपथ लेती हैं कि चाहे इनका कोई कितना भी खास क्यों ना हो। सच कहे तो यह एक श्राप से कम नहीं होता है, और यही कारण है कि यह लोगों को अपनी सिद्धियों से सताती रहती है। कि तभी मेरी माँ की बात पर मेरी पत्नी ने मेरी माँ से पूछा, तो ये नवजात शिशु को क्यों मारती हैं? उन मासूम को मारकर इन्हें क्या मिलता है? मेरी पत्नी के सवाल का जवाब देते हुए मेरी माँ ने बताया कि जितना कि उन्होंने सुना है कि जैसे जैसे तंत्र क्रियाओं में आगे बढ़ जाती हैं तो इनकी सिद्धि प्राप्त करने की लालसा भी बढ़ने लगती है, और यही कारण है कि यह नवजात शिशुओं को तब तक सताती हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, और उनकी मृत्यु के बाद उन शिशुओं की आत्मा को एक पुतले में कैद करके रखती है। क्योंकि नवजात शिशु के शव को अग्नि नहीं दी जाती बल्कि उन्हें दफनाया जाता है, और यही कारण है कि ये उन्हें ही अपना शिकार चुनती है, क्योंकि वह अपनी पीड़ा किसी से बता नहीं सकते। और जब उनके शव को किसी सुनसान जगह पर दफना दिया जाता है तो यह किसी तरह से उनका पता लगा लेती है, और हर अमावस्या की रात, आधी रात को ये उसी जगह अकेले जाती हैं और अपने पूरे कपड़ों को उतार कर ये उन बच्चों के शव को
अपने हाथों से मिट्टी से निकालकर उनके शरीर में प्राण फूंकते हैं और उन्हें खिलाती हैं। कहते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान अगर उन्हें किसी ने देख भी लिया और उस देह को बुझा भी दिया तो वह डायन सारी सिद्धियां भूल जाएगी और पागल हो जाएगी, पर वह किसी भी हाल में उस दिए को बुझने नहीं देती। डायन के बारे में इतना बताने के बाद मेरी माँ ने एकदम से हमसे कहा, चलो सब लोग अब सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अपनी माँ के मुंह से इतना सुनते हम अपने कमरे में चले गए और अब मेरी पत्नी के दिमाग में तरह तरह के विचार घूमने लगे थे। हम दोनों अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए और मुझे अब हल्की उबासियां भी आने लगी थीं। और कब मेरी आंख लगी गई मुझे पता ही नहीं चला कि तभी एकदम से मेरी पत्नी ने मुझे झंझर से उठाया। मैं अपनी आंखें मसलते हुए उठा तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि कोई औरत इस रास्ते से गई है, उसके पायल की आवाज अभी मुझे सुनाई दी है। मैंने समय देखा तो रात के तकरीबन 2:15 बज रहे थे। मैंने थोड़ी नींद में अपनी पत्नी से कहा, यह गांव है, यहां अक्सर लोग जाते रहते हैं। इतना कहकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मैं ब्रश करते हुए अपने मोहल्ले में घूम ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे पड़ोस के घर से रोने की आवाजें आ रही थीं और उनके घर पर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। मैं भी उनके घर के पास जा पहुंचा और बाहर खड़े लोगों से मैं पूछने लगा कि आखिर मांजरा क्या है। उस घर के बाहर खड़े एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, आखिर बात क्या है, इतनी भीड़ क्यों लगी है मेरी? बात का जवाब देते हुए उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, क्या बताएं, न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे इस गांव को, जो यूं नवजात बच्चों की मौत हो रही है। उस आदमी की बात सुनकर मैं तो हताश होकर अपने घर लौट आया। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन मौतों के पीछे का असल कारण क्या है। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हर 1 से 2 दिन के बाद किसी न किसी घर से एक नवजात शिशु की मौत हो ही जाती। मेरे गांव के पड़ोस वाले गांव में भी यही हाल था। एक शाम अचानक ही मेरी पत्नी का लीवर पेन शुरू हो गया। मैं फौरन ही अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने इमरजेंसी में अपनी पत्नी को एडमिट कराया। मेरे साथ मेरी माँ भी आई हुई थी और लगभग रात के 9 बजे हमें एक खुशखबरी सुनाई दी थी कि मेरा एक बेटा हुआ है, जिसे सुनकर हम सभी लोग खुश हुए। लेकिन कुछ देर के बाद मेरी माँ का चेहरा उदास हो गया। मेरी माँ को यह डर था कि कहीं मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। इसी बारे में सोचकर मेरी माँ उदास होकर बैठी थी। डॉक्टर ने हमें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकने को कहा। मैं और मेरी माँ, हम दोनों हॉस्पिटल में ही पूरी रात रुके रहे और अगली सुबह के तकरीबन 7 बजे मेरे घर से मेरे छोटे भाई का फोन आया। उसने मुझे फोन पर बताया कि एक डायन पकड़ी गई है और गांव वाले गुस्से में गांव के बीचों बीच उस औरत को पीट रहे हैं। मैंने इस बारे में जब अपनी माँ से ये बात बताई तो मेरी माँ का चेहरा एक बार के लिए खिल उठा। उन्होंने मुझसे कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो डायन पकड़ी गई है तो हमारा मुन्ना सुरक्षित है। और फिर लगभग 2 दिन के बाद ही हम हॉस्पिटल से घर चले आए। डायन के पकड़े जाने की वजह से पूरे गांव में खुशी का माहौल था और मेरे घर में पहला वारिस आने से हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना था। गांव वालों ने उस डायन को मारकर हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से वो अब पागल हो गई थी। गांव में अक्सर बच्चे के जन्म के 6वें दिन उसकी छठी मनाई जाती है, जिस दिन उसका नामकरण होता है। और मैंने भी अपनी बेटे की छठी मनाने का निर्णय किया और मेरे बेटे के जन्म के 6 दिन बाद ही हम सुबह से ही तैयारियों में लग गए। और कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। शाम के तकरीबन 7 बजे से सारा कार्यक्रम शुरू हुआ और पूरे गांव वाले और रिश्तेदार सब लोग घर पर आए हुए थे और हमने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की छठी मनाई। और लगभग 2 दिन बाद ही एक दिल दहला देने वाली खबर हमें सुनाई दी कि मेरे गांव में एक और शिशु की मौत हुई है। उस बच्चे की मौत की खबर सुनकर हमारी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरे बेटे की छठी के दिन मैंने पूरे गांव वालों को आमंत्रित किया था और मुझे अब यह चिंता सताने लगी कि कहीं मेरे बेटे पर किसी की बुरी नजर ना लग गई हो। और एक बार फिर देखते देखते नवजात शिशुओं के मौतों का सिलसिला जारी हो गया। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक डायन तो पकड़ी गई है, तो अब इसके पीछे किसका हाथ है। फिर एक दिन गांव में सभी गांव वाले पंचायत बिठाकर एकजुट हुए और इन्हीं मौतों पर चर्चाएं शुरू हो गईं। सभी गांव वालों ने यह निर्णय किया
कि अगर अब से किसी भी नवजात शिशु की मृत्यु अगर होती है, तो जिस जगह उसके शव को मिट्टी दी जाएगी, तो आधी रात उसी जगह पर चुपके से जाकर कुछ लोग रखवाली करेंगे। क्योंकि अगर इस दौरान कोई डायन अगर मौके पर पकड़ी जाती है, तो उन डायनों का इन्हीं से पता लगाया जा सकता है। और अब से वो परिवार जिसके घर में नवजात शिशु है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अभी ये बातें ही हो रही थीं कि एकदम से गांव के पंचायत में बैठे हमारे गांव के सिद्ध पंडित जी ने एकदम से कहा, अगर वाकई में इन मौतों के पीछे डायनों का ही हाथ है, तो वह जरूर इन शिशुओं के शरीर में प्राण फूंक कर उन्हें जिंदा करेंगे और कुछ घंटों तक वह अपने गोद में खिलाएंगे। क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करती हैं, तो उनकी सिद्धियां नहीं बढ़ेंगी और इस दौरान जैसे वे बच्चों में प्राण फूके, तो हम तुरंत उन्हें मौके पर धर लेंगे और किसी तरह से उस दीप को हम बुझा देंगे। पंडित जी की बात से सभी गांव वाले सहमत हो गए और आज से सभी लोग शिशु की शव की पहरेदारी करेंगे। मैं भी उस बैठक में बैठा इन सब बातों को बड़े गौर से सुन रहा था कि तभी अचानक ही मेरे मोबाइल पर मेरी पत्नी का फोन आया और जैसे ही मैंने फोन उठाया, तो सामने से मेरी पत्नी ने रोते हुए कहा, मुन्ना की तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर जैसे मानो मेरे प्राण सूख गए हों, मैं दौड़ता हुए एकदम से अपने घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बस रोए जा रहा था। मैंने फौरन ही अपनी गाड़ी निकाली और अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। मैं पूरी रफ्तार से अपनी कार को हॉस्पिटल की ओर भगाए जा रहा था कि तभी एकदम से मेरी माँ और मेरी पत्नी चीख चीख कर रोने लगी। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मुन्ने को और कुछ ही देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे और जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर का जवाब सुनकर तो हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। आपने आने में थोड़ी देर कर दी, डॉक्टर के मुंह से। इतना सुनते ही मैं टूट सा गया। मैं हताश होकर अपने बेटे के शव को लेकर घर लौट आया और मेरे पूरे घर में मातम छा गया। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि यूं अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और गांव में जैसे इस बात की खबर पहुंची कि मेरा बेटा भी अब किसी की साजिश का शिकार हो गया है, एक और मेरे घर में मेरे बेटे की शव को ले जाने की विधि पूर्वक तैयारी चल रही थी, तो एक और पंडित जी सहित हम कुछ लोग यह योजना बना रहे थे कि अगर वाकई में मेरे बेटे की मृत्यु किसी डायन या काली शक्तियों से हुई है, तो अभी भी उसे बचाने का हमारे पास एक मौका है। तभी पंडित जी ने कहा, कल ही अमावस्या की रात है। कल किसी भी हाल में वो डायन तुम्हारे बेटे के शव के पास जरूर आएगी। उसी वक्त हम उसे धर लेंगे और तुम इस दिए को बुझा देना, जिससे तुम्हारे बेटे की जान बच जाएगी। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। मैं अपने बेटे के शव को लेकर कुछ गांव वालों के साथ गांव के एकदम किनारे एक छोटे से बगीचे में मैंने विधिपूर्वक अपने बेटे के शव को मिट्टी दी और हम सभी अपने घर लौट आए। पर मैं एक उम्मीद लिए कल के रात होने की बेसब्र से प्रतीक्षा कर रहा था और सारी रात मैंने बैठे बैठे ही गुजार दी। फिर अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे पिता और गांव के कुछ लोग, पंडित जी, हम सब ने आज रात के तकरीबन 11 बजे से उसी जगह जाने का निर्णय किया जहां मेरे बेटे के शव को हमने दफनाया था। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी हमारी नजरें एक जगह पर जाकर ठहर गईं। दरअसल हमने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला, जिसके लंबे घने बाल थे, वह अपने हाथ में झोला ली उसी जगह पर बैठ गई जहां मेरे बेटे का शव था। और देखते ही देखते वह अपने हाथों से मेरे बेटे के शव को निकालने लगी और एक दिए जलाकर उसी मिट्टी के पास में एक घेरा बनाकर उसमें मेरे बेटे के शरीर को रख दिया और कुछ मंत्र उच्चारण कर अपने शरीर की एक एक कपड़े उतारने लगी। दोस्तों, वह दिल दहला देने वाला मंजर देखकर हम सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं कि तभी मैंने एकदम से उस दिए की रोशनी में देखा तो मैंने पाया कि मेरी बेटे का शरीर हिलने लगा है और देखते देखते वह मेरे बेटे को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगी है कि तभी पंडित जी ने मुझे आगे जाकर उस दिए को बुझाने के लिए कहा। मैं बड़े ही धीमी कदमों के साथ उस डायन के पास गया और धीरे से उस दिए को बुझा दिया। उस दिए के बुझते ही हम उस डायन पर टूट पड़े और वह मेरे बेटे को वहीं छोड़कर वह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग गई। रात भर हम उसी जगह पर बैठे रहे और बड़ी मुश्किल से मैंने उस दिए को बुझाया था। वो डायन तो हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन मेरा बेटा सही सलामत बच गया।
मेरे गांव के पंडित जी ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब तक तो वो डायन अपनी सारी सिद्धि भूल गई होगी। अब आप अपने बेटे को लेकर वापस उसी जगह चले जाइए जहां आप रहते हैं। और मैंने पंडित जी की बात सुनकर अपने पूरे परिवार को लेकर अगली सुबह ही दिल्ली लौट आया। और उस घटना के बाद से आज तक मैं अपने गांव नहीं गया और मेरा बेटा सूरज अब 3 साल का हो चुका है। तो मैं आपका दोस्त अभिजीत जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।